جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेटे इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, बंदरगाहों और खुश्क गोदियों की अहमियत। अच्छा, ये क्या होती हैं बंदरगाहें और खुश्क गोदियाँ? मैं सादा और झटका अंदाज आपको बताता हूँ। वो ये है समझने के लिए कि बेटे वो सामान जो समंदर के रास्ते आता है, बोलिए किस रास्ते से? बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए आता है। और पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी सी पोर्ट्स हैं। कौन कौन सी? कराची, पोर्ट कासिम और गवादर। ये जो तीन बंदरगाहें हैं, इन तीन बंदरगाहों के ज़रिए जो सामान आता है इन तीन बंदरगाहों पर, उसको बेटे सामान उतार कर जिस जगह पर सेव किया जाता है, जिस गोदाम में जिस जगह पर सेव किया जाता है, जो समंदर के रास्ते आता है, उस जगह को क्या कहते हैं? और वो सामान जो बाय रोड और बाय एयर, सामान तीन रास्तों से आता है ना, बाहर के मुल्कों से, तो यह हुकूमत का अपना सामान होता है। तो वो जो बाय रोड और बाय एयर आता है, उस सामान को जिस जगह पे सेव किया जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा? खुश्क गोदी। पल्ले पई गल मेरा पुत्र। ये बड़ी सादा सी और आम सी तारीफ है कि खुश्क गोदी और बंदरगाह किसको कहते हैं। अब आ जाएं अपनी बुक पर, और सबसे पहले वो बंदरगाहों की अहमियत बताएगा। लेकिन जब ये टॉपिक आएगा तो इब्तिदा आप करेंगे इंट्रोडक्शन से, तारुफ से। शाबाश, जल्दी बेटे, वक्त ख़त्म हो रहा है जी। तारुफ कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तीन बंदरगाहें हैं, कराची, पोर्ट कासिम और गवादर। अब यहाँ लिखें बंदरगाहों की अहमियत। बंदरगाहों की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स। अब क्या अहमियत है आप भी जानते हैं बेटे, लेकिन हम पॉइंट्स बुक वाले लिखेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। लिखे मेरा पुत्र, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, सेंट्रल इम्पोर्टेंस, मरकजी अहमियत। मरकजी अहमियत। अच्छा, ये बात मैंने आपको पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में बताई थी, पिछले से पिछले लेक्चर में, जब हमने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ी थी। आप मुझे बताइए ज़रा, पाकिस्तान मशरकी और मगरबी ममालिक के लिए क्या हैसियत रखता है? बोलिए ना, ट्रेड में क्या हैसियत रखता है? कि ये रास्ता है मशरकी और मगरब। हमारे पास ये बंदरगाहें हैं, इसी की वजह से तो पूरी दुनिया इसी रास्ते से ट्रेड करती है। उन्हें सामान रखना पड़ता है, उतारना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो वो यहाँ पर सेव होता है। उसके बदले में हम उनसे पैसे लेते हैं और फिर हमारे हुक्मरान चोरियाँ करते हैं। ऊंची नहीं कहना, ठीक है जी। अच्छा, तो वो फिर मतलब मुल्क तरक्की करता है, ठीक है जी। पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है जी, वो कहते हैं जी दरामदात और बरामदात में आसानी। बरामदात और दरामदात में आसानी, इजी वे ऑफ ट्रेड। इंग्लिश वाले बच्चे लिख ले, इजी वे ऑफ ट्रेड। कोई चीज़ भेजनी हो इन्हीं के रास्ते, कोई मंगवानी हो इन्हीं के रास्ते होती है। अगला बेटे, ट्रेड एक्टिविटीज़, तिजारती सरगर्मियाँ। बंदरगाहें हैं तो इनकी वजह से तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। अगला बेटे लिखेंगे जी, ज़र मुबादला में इजाफा, टू इंक्रीज़ द ट्रेड बैलेंस। ज़र मुबादला में इजाफा, ट्रेड बैलेंस बढ़ता है। उसके बाद अगला बेटे, प्रोविजन ऑफ जॉब, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में इजाफा। अगला बेटे, रिलेशंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक़वामी
ताल्लुकात, इन बंदरगाहों की वजह से बाहर के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। जब उनका सामान आता जाता है वो फ़ोन करते हैं, भाई जाना साड़ा सामान लाना ज़रा थोड़ी देर, ठीक है, साड़ा हवाई जहाज़ का टायर पंचर हो गया, बहरी जहाज़ का टायर पंचर हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ थोड़ी देर, तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं। फिर अगला बेटे जी, मालियात में, कौमी आमदनी में इजाफा, टू इंक्रीज़ द नेशनल इनकम, कौमी आमदनी में इजाफा, इससे मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। और आखिरी बेटे सरमायाकारी में इजाफा, इससे मुल्क के अंदर सरमायाकारी बढ़ती है, सरमायाकारी में इजाफा। ये बेटे फ़ायदे होते हैं, ये अहमियतें तिजारती। अब उनमें आगे उसको एक्सप्लेन किया है। कराची की बंदरगाह ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कराची की बंदरगाह, वो कहते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा बेटे, ये इसमें कोई सब हेडिंग नहीं लिखनी, लेकिन चीज़ें MCQs के तौर पर हाईलाइट कर लें, मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ। ये सबसे पुरानी बंदरगाह है, 150 साल से ये बनी हुई है। 1852 में कराची म्यूनसिपैलिटी ने, जब अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था, तब इसको बनाया गया। इसका शुमार दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों में होता है। और अब यहाँ पर उतारने और लोड करने की जदीद सहूलतें लगा दी गई हैं। जदीद इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी यहाँ बना दिया गया है, जहाँ पर 2 हेकल बड़े बड़े कंटेनर यहाँ उतारे जा सकते हैं। हुकूमत इसको मज़ीद वसी करने का इरादा रखती है, ठीक है जी। उसके बाद अगली है मोहम्मद बिन कासिम और कराची, ये कराची के अंदर ही हैं दोनों। और ये दूसरी बड़ी अहम बंदरगाह है। स्टील मिल, जो पोर्ट कासिम है ना, स्टील मिल, ये बेटे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर रूस के ताउन से जो लगी थी, वो बहुत बड़ी वो स्टील मिल है। और दुनिया में हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, उस वहाँ की बनी हुई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। तो वहाँ का सारा सामान लाना ले जाना वो इसी बंदरगाह के ज़रिए होता है। ये बेटे फिर कहता है लोहा और कोयले के लिए ख़ास टर्मिनल यहाँ बनाए गए और यहाँ से खाम लोहा और कोयला उतारा जाता है। फिर बिन कासिम की बंदरगाह, ये मुल्क की 40% जहाज़ रानी की ज़रूरियात पूरी करती है। बेटे अंडरलाइन करें, ये टर्मिनल यौमिया 70 टन कोयला फ़ी घंटा और उतना ही खाम लोहा उतारने की गुंजाइश रखता है। यहाँ कंटेनर और ऑयल टर्मिनल के साथ साथ कई सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। अगली है गवादर। अब जो गवादर की है वो बेटे बलूचिस्तान में है, अंडरलाइन कर लें। ये इसका इफ्तिताह 20 मार्च 2007 को हुआ और इससे बेटा ईस्टर्न, वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ तिजारत याद आई है हमने पढ़ी, वो सारी की सारी इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। फिर इस पोर्ट कासिम के, इस पोर्ट गवादर के ज़रिए बेटे यूरिया खाद, गंदम, कोयला और दीगर अशिया की तिजारत होती। अब आ जाती है बात खुश्क गोदियों की। ये बात बेटे बड़ी आसान है और पाकिस्तान के अंदर ये खुश्क गोदियाँ चंद एक हैं मगर बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी ज़रा देख लीजिए, अंडरलाइन कर लें। पाकिस्तान के अंदर समंदरी बंदरगाहों के अलावा खुश्क गोदियाँ हैं, मसलन कहाँ कहाँ हैं, ऊँचा बोलिए बेटा, लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सवात, संबड़ियाल, फैसलाबाद और कोयटा। अब यहाँ ये ज़रा थोड़ा सा कीजिएगा, एक दफ़ा फिर वापस आएँ, ये ज़रा आएँ बेटे यहाँ पर, आप कराची बंदरगाह में दोबारा आएँ। इनमें भी हम बेटे सब हेडिंग्स लिख लेते हैं। कराची बंदरगाह में पहली लाइन पर लिखें तारुफ, जल्दी से, शाबाश शाबाश, तारुफ ज़रा लिखिए, मैं इस पर भी हेडिंग्स, और इसमें जहाँ बेटे लिखा हुआ है ना सेकंड लाइन, कराची बंदरगाह का शुमार दुनिया के अहम बंदरगाहों में होता है, यहाँ हेडिंग लिखें कराची बंदरगाह की अहमियत। शाबाश, आपके लिए क्वेश्चन को कराची बंदरगाह की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ कराची सी पोर्ट, ये अहमियत हो जाएगी। अगला आ जाए मोहम्मद बिन कासिम, इसको बेटे पहली लाइन पर तारुफ और जो आखिरी 2 लाइनें हैं उस पर अहमियत आ जाएगी, इम्पोर्टेंस, जहाँ 40% जहाज़ रानी। फिर अगला गवादर, इसमें बेटे पहले पैराग्राफ पर इंट्रोडक्शन तारुफ और जो अगला पैराग्राफ है उस पर अहमियत आ जाएगी कि इसके ज़रिए यूरिया खाद, कोयला और दीगर चीज़ें उतारी जाती।
اچھا یہ جو خشک گودیاں ہیں اس میں بیٹا پہلی لائن پر تعارف انٹروڈکشن، اس میں یہ سارا فیصل آباد اور کوئٹہ تک آ جائے گا، اور آخری 2-3 لائنوں پر اہمیت آ جائے گی. کیا ہے جی؟ اس سے روزگار لوگوں کو ملتا ہے، پھر اس سے بوجھ میں کمی آتی ہے، سامان وہاں شفٹ ہو جاتا ہے، نقل و حمل میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، اور تجارتی سرگرمیاں بھی اس کے ذریعے بڑھتی رہتی. تو یہ بیٹے اس کی اہمیت ہے. اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 7 آپ کا مکمل ہو گیا ہے.